हेलो व्यूअर्स। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि गांधी कौन थे, हिंदुस्तान की आज़ादी में गांधी का क्या किरदार था, गांधी का कत्ल कैसे और क्यों हुआ, और गांधी ने सारी ज़िंदगी कमीज़ क्यों नहीं पहनी। तो हम चलते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। गांधी गुजरात, हिंदुस्तान के शहर पोरबंदर, जो इस वक्त बम्बई प्रेसिडेंसी बरतानवी हिंदुस्तान का हिस्सा था, में 2 अक्टूबर 1869 में पैदा हुए। इनके वालिद करमचंद हिंदू थे और रियासत पोरबंदर के वजीर आज़म थे। इनकी मां का नाम पुतली बाई था। वो करमचंद की चौथी बीवी थी। मई 1883 में जब वो 13 साल के थे, तब इनकी शादी 14 साल की कस्तूरबा से कर दी गई। गांधी पोरबंदर के मिडिल स्कूल और राजकोट के हाई स्कूल दोनों में ही तलीमी सतह पर एक औसत तालिबे इल्म रहे। इन्होंने अपना मैट्रिक का इम्तिहान गुजरात के समलदास कॉलेज से पास किया और जब तक वो समलदास कॉलेज में रहे नाखुश रहे, क्योंकि इनका ख़ानदान इन्हें बैरिस्टर बनाना चाहता था। 4 सितंबर 1888 को गांधी कानून की पढ़ाई करने और बैरिस्टर बनने के लिए बरतानिया के यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन गए और 12 जून 1892 को लंदन से हिंदुस्तान वापस लौट आए, जहां इन्हें अपनी वालिदा की मौत का इल्म हुआ। लेकिन मुंबई में वकालत करने में इन्हें कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिली। गांधी 1893 में एक भारतीय फर्म दादा अब्दुल्ला एंड कंपनी की 1 साला करार पर नेटाल, जनूबी अफ्रीका, जो इस वक्त सल्तनत बरतानिया का हिस्सा होता था, चले गए। 1893 में गांधी जब जनूबी अफ्रीका पहुंचे तो इनकी उम्र 24 साल थी। वो प्रेटोरिया में मुस्लिम हिंदुस्तानी ताजरों के लिए कानूनी नुमाइंदे के तौर पर काम करने लग गए, जहां वो 21 बरस मुकीम रहे। जनूबी अफ्रीका में गांधी को हिंदुस्तानियों और काले रंग के लोगों के साथ रवा रखे जाने वाले गैर इम्तियाजी सलूक का सामना करना पड़ा। शुरू में इन्हें पहले दर्जे के कोच की दुरुस्त टिकट रखने के बावजूद तीसरे दर्जा के डब्बा में सफ़र करने पर मजबूर करने और गांधी के इनकार करने पर इन्हें पीटर मार्ट्सबर्ग में ट्रेन से बाहर उतारा जा चुका था। पायदान पर बाकी सफ़र करते हुए एक यूरोपीय मुसाफिर के अंदर आने के लिए उसे ड्राइवर से पिटाई भी खानी पड़ी। इन्होंने जनूबी अफ्रीका के क़याम के दौरान पेश आई दीगर दुश्वारियों का सामना किया, जिसमें कई होटलों में इनके लिए पाबंदी लगा दी गई। इसी तरह एक और वाक़या, डरबन की एक अदालत के जज के हुक्म पर गांधी को पगड़ी उतारने का हुक्म मिला, लेकिन गांधी ने न माना। ये सारे वाक़यात गांधी की ज़िंदगी में एक अहम मोड़ बन गए और समाजी नाइंसाफ़ी की बेदारी का सबब बने और समाजी सरगर्मियों के लिए मुतासिर किया। जनूबी अफ्रीका में पहली नज़र में ही हिंदुस्तानियों पर नाइंसाफ़ी, नस्ल परस्ती और तासुब को देखते हुए गांधी ने बरतानवी सल्तनत के तहत अपने लोगों के एहतराम और मुल्क में खुद अपनी हालत के लिए सवाल उठा दिए। 1915 में गांधी जनूबी अफ्रीका से वापस भारत में रहने के लिए आए। इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस के कन्वेंशन में शिरकत की, लेकिन बुनियादी तौर पर भारतीय मसाइल, सियासत और अवाम से तारुफ गोपाल कृष्ण गोखले के तवस्सुस से हुआ, जो इस वक्त के कांग्रेस पार्टी के काबिल एहतराम कायद थे। अप्रैल 1918 में पहली आलमी जंग के आखिर के दौरान में वायसराय ने दिल्ली में जंग की कॉन्फ्रेंस में गांधी को मदऊ किया, इस उम्मीद से कि शायद वो सल्तनत के लिए अपनी हिमायत जाहिर करें और हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए इनके मामले में इनकी मदद की जाए। गांधी को पहली कामयाबी 1918 में चमचारण तहरीक और खेड़ा सत्याग्रह में मिली। गांधी ने अपने काम का आगाज़ गांव की सफाई से शुरू किया, जिसके तहत स्कूल और अस्पताल बनाए गए और समाजी बुराइयों को ख़त्म करने के लिए क़यादत की हौसला अफजाई की गई। जब इंडियन नेशनल कांग्रेस और गांधी मिलकर बरतानिया पर भारत छोड़ने का दबाव बना रहे थे, 1943 में मुस्लिम लीग मुल्क को तकसीम करने और छोड़ने की करारदाद मंजूर कर रही थी।
مانا جاتا ہے کہ گاندھی ملک کو تقسیم کرنے کی مخالفت کرتے تھے اور مشورہ دیا کہ ایک معاہدہ کے تحت کانگریس اور مسلم لیگ کی تعاون سے ایک عارضی حکومت کے تحت آزادی حاصل کی جائے۔ اس کے بعد تقسیم کے سوال پر مسلم اکثریت کے اضلاع میں ایک رائے شماری کے ذریعے حل ہو سکتا ہے، پر محمد علی جناح براہ راست کارروائی کے حق میں تھے۔ 16 اگست 1946 کو گاندھی مشتعل تھے اور فسادات زدہ علاقوں کا دورہ کر کے قتل عام کو روکنے کی ذاتی کوشش کر رہے تھے۔ انہوں نے بھارتی ہندوستان اور مسیحی برادری کے اتحاد کی مضبوط کوشش کی۔ 14 اور 15 اگست 1947 کو برطانوی ہندوستانی سلطنت نے بھارتی آزادی ایکٹ پاس کر دیا، جو قتل عام اور 12.5 لاکھ لوگوں کی منتقلی اور کروڑوں کے نقصان کی گواہ بنی۔ 23 جنوری 1948 کو ایک عبادتی خطبے کے لیے چبوترے کی طرف جاتے ہوئے گاندھی کو گولی مار کر قتل کر دیا گیا۔ قاتل نتھو رام گوڈسے ایک ہندو قوم پرست اور ہندو انتہا پسند تنظیم ہندو محاسبہ سے وابستہ تھا، جو گاندھی کو پاکستان کو ادائیگی کے لیے مجبور کرنے اور کمزور کرنے کے لیے ذمہ دار سمجھتی تھی۔ گوڈسے اور اس کے ساتھی کو عدالت نے مجرم قرار دے کر 15 نومبر 1949 کو پھانسی دے دی۔ گاندھی کی سمادھی راج گھاٹ میں نئی دلی میں موجود ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ گاندھی قمیض کیوں نہیں پہنتے تھے؟ گاندھی قمیض اور پورے کپڑے اس لیے نہیں پہنتے تھے کہ ایک دفعہ گاندھی ٹرین میں سفر کرتے ہوئے لوگوں سے بات چیت کر رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ بہت سے غریب لوگوں کے پاس مناسب پہننے کے لیے کپڑے نہیں تھے۔ گاندھی اپنی ٹرین کے سفر کے بارے میں لکھتے ہیں کہ میں نے ٹرین کے ہجوم میں لوگوں کو دیکھا۔ میں اس وقت مکمل لباس میں ملبوس تھا۔ بہت سے لوگوں نے بتایا کہ ان کے لیے مکمل لباس خریدنا ناممکن ہے۔ میں نے ٹوپی، پوری دھوتی اور قمیض پہن رکھی تھی۔ پھر میں نے سوچا کہ میں لوگوں کو اس کا کیا جواب دوں، سوائے اس کے کہ میں شرافت کی حدود میں رہتے ہوئے اپنے بدن کے کپڑے چھوڑ دوں اور اپنے آپ کو ان لوگوں کے برابر لاؤں۔ مدورائی میں منعقدہ اجلاس کے اگلے ہی دن میں نے یہ ضابطہ اپنے اوپر لاگو کر دیا اور پھر دھوتی اور چادر ان کی شناخت بن گئی۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ دیکھ کر آپ کو کیسا لگا کمنٹس میں ضرور بتائیں۔ چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔